अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो से प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इस वीडियो के आखिर तक इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट टेंस पर कंप्लीट कमांड हासिल हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये मौजूदा दौर के लिए इस्तेमाल होगा और कोई मौजूदा दौर का जो वाक़या होगा उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई रीड, ही रन, शी प्लेज, इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी की कोई हैबिट बयान करना, जैसे ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे या ही राइट्स लेटर, इस तरीके की कोई भी किसी की हैबिट को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी भी रस्म व रिवाज के लिए, रिचुअल्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मुस्लिम्स बरी देयर डेड। इसके बाद जो कुदरत के कवानीन होते हैं, जो कुदरती तौर पर चीज़ें होती हैं, जैसे द सन राइजेज़ इन द ईस्ट या सन सेट इन द वेस्ट, इस तरीके से के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आपने बताना हो, जैसे 2 and 2 मेक 4, इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी की नेचर बतानी हो तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, जैसे द स्नेक बाइट्स मैन। इसके अलावा माजी का कोई ऐसा वाक़या जो अभी रिसेंटली हुआ हो, जैसे कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। या इसके अलावा किसी की कोटेशन, जैसे कायद-ए-आज़म ने फरमाया या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा। इसकी इंग्लिश ये होगी द कायद-ए-आज़म सेज़। इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम सबको पहले ही पता होगा कि कोई भी काम करने वाला वो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। काम को हम वर्ब कहते हैं और जिसके ऊपर काम किया जाता है या जिसके ज़रिए से काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अब देख लेते हैं कि अगर एक सेंटेंस हो, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, यानी कि मेरी एक ये हैबिट है, इसको मैं अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो कैसे ट्रांसलेट करूँगी। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, मैं, मतलब मैं जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। मैं की इंग्लिश होती है आई। सब्जेक्ट के बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, काम क्या हो रहा है, उठ रहा हूँ, मैं उठता हूँ, उठने की इंग्लिश होती है वेकअप। फर्स्ट फॉर्म इसकी वेकअप होगी, आई वेकअप। कब उठ रहा हूँ, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ यूज़ होगी, सुबह सवेरे। तो मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से मेरी ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। ये सेंटेंस मेरा फॉर्म होगा, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। एक बात यहाँ पे और डिस्कस करने के लिए है कि अगर सब्जेक्ट जो हो वो हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल, या यानी कि आई और वी, इसके अलावा हो सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल मतलब यू, या इसके अलावा हो थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे, इन सब के साथ यही वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, मतलब या तो ही होता है या शी होता है या इट होता है, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। एस या ई एस लगाने का फैसला ये वर्ब के हिसाब से किया जाएगा। अब ये ही शी इट की जगह इनके नाम भी हो सकते हैं, मतलब या तो नाम हो या फिर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के हमारे पास प्रोनाउंस हों। तो जैसे अगर एक जुमला हम ये वाला जो हमने पहले जुमला बनाया है, इसी का अगर हम बनाएं कि सिद्रा सुबह सवेरे उठती है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, सेम जुमला है, सब्जेक्ट क्या होगी, सिद्रा होगी, सब्जेक्ट आ जाएगी सिद्रा सब्जेक्ट में। उसके बाद वर्ब क्या है हमारे पास, उठना, वेकअप। अब सिद्रा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हो जाएगा वेक्स अप। वेक की जगह वेक के साथ एस का इजाफा होगा, वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेम अगर कोई मेल होगा या ही होगा या वो होता, ये जुमला होता कि वो सुबह सवेरे उठती है, तो जाता शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फ़ाहद सुबह सवेरे उठता है, तो ये हो जाता कि फ़ाहद वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे जुमले जिनके अंदर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या ही शी इट हो, तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। अच्छा देखिए, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज़ होता है, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डिसाइड करते हैं कि डू किसके साथ यूज़ होगा और डज किसके साथ यूज़ होगा। जिन पॉजिटिव जुमलों में सिंपल वर्ब यूज़ हुआ है बगैर किसी एस या ई एस के, उसके साथ डू लगेगा। जिन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया है उनके साथ डज लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी सिंपल बगैर किसी एस या ई एस के सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करनी है आपको उर्दू से इंग्लिश, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि आई वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल मतलब यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब दे, उनके साथ डू लगेगा, और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उनके साथ डज लगेगा। ऐसे सारे सब्जेक्ट जिनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है उनमें नेगेटिव बनाते हुए डज का यूज़ किया जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब हमने पहले सेंटेंस बनाया था, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी अपने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए तो कैसे बनाऊंगी, सब्जेक्ट तो वही आ जाएगा आई। अब क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो या तो मैं अगर डायरेक्ट इसको देख के बना रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है मैं, तो इसके साथ डू नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर मेरे पास पहले से पॉजिटिव सेंटेंस बना हुआ है तो मैं देखूंगी इसके वर्ब के साथ वेकअप यूज़ हुआ है तो मैं डायरेक्टली इसमें बगैर देखे डू नॉट का यूज़ कर लूँगी, आई डू नॉट। बाकी का जुमला ऐसे कैसे आ जाएगा, आई डू नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे जो पॉजिटिव में था बाकी का सेंटेंस ऐसे का ऐसे आ जाएगा, यानी कि आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब सिद्रा के साथ। सिद्रा सुबह सवेरे उठती है, सिद्रा वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मुझे ये पॉजिटिव सेंटेंस देख के नेगेटिव बनाना है तो मैं देखूंगी वेक्स अप है तो डायरेक्ट आंख बंद करके मैं डज का यूज़ कर दूंगी, जैसे सिद्रा डज नॉट। अब चूंकि ये डू को डज बनाया ना, ये वाला एस इसके साथ लग गया, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे कैसे आ जाएगी विदाउट एनी एस, सिद्रा डज नॉट वेक अप। इसके साथ हम वेक्स अप यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम वेक्स यूज़ करेंगे, एक वक्त में एक ही वर्ब के साथ एस आ सकता है, तो जो हमने डू के साथ लगा दिया, सिद्रा डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सिद्रा सुबह सवेरे नहीं उठती है, सिद्रा डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले आ जाता है डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो उठ के पहले आ जाता है। अब अगर मैं जो पहले जुमला बनाया था उसका अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊँ, पहले सिंपल जुमला था मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अगर कोई मुझसे सवाल करेगा या इस सेंटेंस को सवाल के तौर पे किया जाएगा तो क्या होगा, क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या मैं है, मैं सब्जेक्ट तो वही रहेगा मैं, तो मैं के साथ हम यूज़ करेंगे डू, आई वेक अप। डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, अब ऑब्जेक्ट क्या है सुबह सवेरे, डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सिंपल हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगेगा, नहीं तो इस पर भी नंबर कटने के चांसेस होते हैं अगर आप पेपर में ही कर रहे हैं तो। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ की जाएगी या ऐसे जुमले जिसके अंदर डस का इस्तेमाल होगा, तो क्या सिद्रा सुबह सवेरे उठती है, अब सिद्रा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम डस का यूज़ करेंगे, डस सिद्रा। यहाँ पे वेक्स अप नहीं आएगा, वापस वेक आएगा, डस सिद्रा वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन अदर वर्ड्स जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था सिद्रा वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है सिंपल, बाकी स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। आप ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि डू या डज। जिसके साथ डू लगेगा शुरू में डू आ जाएगा, जिसका डज लगेगा शुरू में डज आ जाएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जैसे यहाँ पे मैंने पहले से रिटर्न किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आगे देखते हैं कि उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें आखिर में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आ रहा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। यानी कि ऐसा काम जो अभी प्रेजेंट में हाल में जो कंटिन्यू हो, जो हो रहा हो, जो जारी हो। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आ रहा है, वो जा रहा है, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 1 इज एम, इज एंड आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ब किसके साथ यूज होता है। जैसे एम का हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ आई के साथ यूज होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा। अगर मैं अपनी बात कर रही होंगी या जो भी बात बोलने वाला, कहने वाला, जुमला कहने वाला अपने बारे में बात कर रहा होगा तो एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। इसके बाद है इज का हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही शी इट या कोई भी थर्ड पर्सन का नाम। फिर आता है आर, आर का हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ यानी कि वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल यानी कि यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, या इनके अलावा अगर कोई नाम वगैरह भी होंगे तो भी उनके साथ आर का वर्ड इस्तेमाल होगा। आर का वर्ड जो है वो प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। एम का वर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसका वर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जितने भी प्लूरल्स होंगे सब्जेक्ट्स में उनके साथ आर का वर्ड यूज़ होगा।
इसके बाद जो थर्ड चीज़ काबिल गौर है यहाँ पे वो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? वैसे तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। फोर्थ फॉर्म जो है वो सारी कंटिन्यूअस के साथ यूज़ होती है। क्या होती है? किसी भी वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दिया गया है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ यूज़ होगी और साथ में इसके ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अब कुछ उर्दू में सेंटेंसेस देखते हैं जिनकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। जैसे एक जुमला है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है आई, तो सबसे पहले हमारा एज पर स्ट्रक्चर आ जाएगा आई। अब उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? फ़ौरन हमारे ज़हन में आना चाहिए कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है एम, तो आ जाएगा आई एम। अब इसमें वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड क्या है? खेल। खेल को इंग्लिश में कहते हैं प्ले और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, मतलब प्ले के साथ आई एन जी, PLAYING। आई एम प्लेइंग, क्या प्ले कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वेरी सिंपल है। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल का जुमला देख लेते हैं, यानी कि हम की इंग्लिश होती है वी। वी के साथ हमने क्या पढ़ा है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आर। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वी आर। वर्ब है प्ले, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके लिए हम यू का वर्ड यूज़ करते हैं। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू। इसके साथ भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? आर। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। वो क्रिकेट खेल रहा है। वो जो है वो लड़का है, तो उसके लिए ही का वर्ड यूज़ होगा। खेल रहा है मतलब लड़का है। ही के साथ हमने क्या देखा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? इज़। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे लड़की होती, वो क्रिकेट खेल रही है, तो हो जाता है शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल का जुमला होगा, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है? दे। दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हमारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने अपने सेंटेंसेस बना लिए। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप कुछ भी कह लीजिए, फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस का भी बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब का वही रूल है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम का वर्ड यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आर यूज़ होगा, ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस का वर्ड यूज़ होगा, और जितने भी प्लूरल्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, उनके साथ आर का वर्ड यूज़ होगा। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, तो उनके लिए दे का वर्ड यूज़ होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस के में इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठकर आ जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और सबसे मेन चीज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। जैसे अब जुमला हो, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो जो फॉर्मेशन, जो हेल्पिंग वर्ब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए थे, वही इसके अंदर यूज़ होंगे। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा? मैं के साथ कौन सा यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब? एम। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एंड द लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके ऊपर आ जाए, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा आर वी प्लेइंग क्रिकेट। फिर जुमला हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये हो जाएगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर हो, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहा है, तो ही है, तो ही से पहले क्या आ जाएगा? इज़।
ही प्लेइंग क्रिकेट। फिर लास्ट में जुमला है क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, आर दे प्लेइंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क सबके साथ आएगा। इस तरीके से इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की इसकी फॉर्मेशन होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए बस दो बातें याद रखने वाली हैं कि अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है या आपको इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है, तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे काम अभी हो रहा हो, कंटिन्यू हो, जैसे रहा है, रहे हैं वगैरह आ रहा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा और फ़ौरन ही आपके जहन में उनके हेल्पिंग वर्ब आ जाने चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो इनके हेल्पिंग वर्ब हैं एम, इज़, आर और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और उसकी उर्दू में पहचान। अगर आप उसकी उर्दू में पहचान याद रखेंगे तो आपको जुमलों को इंग्लिश में बोलने में आसानी रहेगी। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो कि काम हमारा अभी हाल ही में मतलब प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ हो। इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसकी पहचान होती है जुमलों के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है भी आता है सेंटेंसेस में। जैसे मैंने कहानी लिख ली है या मैं कहानी लिख चुका हूँ। ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अभी रिसेंटली काम कंप्लीट हुआ हो, प्रेजेंट के अंदर ही काम कंप्लीट हुआ हो। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब देखते हैं एज पर स्ट्रक्चर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होता है हैज़ और हैव। बहुत सिंपल सी इसकी पहचान है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ हैज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आई हो या वी हो या यू हो या दे हो मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, बाकी ही, शी, इट के साथ हैज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब कुछ उर्दू में जुमले देख लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैंने कहानी लिख ली है, तो इसके लिए क्या मैं यूज़ करूँगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। आई हैव। अब वर्ब क्या है इसमें, लिख ली है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। आई हैव रिटन, कहानी लिख ली है, रिटन स्टोरी। तुम ये मैच जीत चुके हो, तुम की इंग्लिश यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव। यू हैव ये मैच जीत चुके हो, वर्ब क्या आएगा, जीत। जीत की इंग्लिश होती है विन। विन, वन, वन। यू हैव वन ये मैच, दिस मैच। हम ये मूवी देख चुके हैं, हम की इंग्लिश वी। वी का हेल्पिंग वर्ब हैव। वी हैव देख चुके हैं का वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। वो खाना खा चुका है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज़। ही हैज़ खा चुका है, खाने की इंग्लिश होती है ईट और थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ही हैज़ ईटन फूड। फूड या मील कुछ भी ले सकते हैं। शाजिया ये किताब पढ़ चुकी है। शाजिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ यूज होगा हैज़। पढ़ चुकी है मतलब रीड। रीड की इंग्लिश रीडी, थर्ड फॉर्म रीडी होती है। ये किताब, दिस बुक। अगर आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स याद हैं तो आप बआसानी ईज़िली इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और स्पीकिंग भी आपकी बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अच्छा देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हैज़ या हैव यानी कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल हमने जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर देना है। जैसे मैंने कहानी नहीं लिखी है, आई हैव रिटन स्टोरी था इसका पॉजिटिव, तो जगह आई हैव नॉट रिटन द स्टोरी। तुम ये मैच नहीं जीत चुके हो, यू हैव नॉट वन दिस मैच। हमने ये मूवी नहीं देखी है, वी हैव नॉट वॉच दिस मूवी। इसने खाना नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट ईटन फूड। वेरी सिंपल फॉर्मेशन है, अगर आपने इसकी पॉजिटिव की फॉर्मेशन याद कर ली तो नेगेटिव आप खट से बना लेंगे। सिंपल, बस हमने इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन करना है। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल जैसे नॉर्मल इंटरोगेटिव में होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर उर्दू में जुमला हो क्या मैं कहानी लिख चुका हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं है मतलब आई, तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव। हैव आई रिटन द स्टोरी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हो तुम ये मैच जीत चुके हो, तुम के साथ भी हैव आएगा, हैव
यू वन दिस मैच। क्या हमने ये मूवी देख ली है? हम के साथ भी वी होगा, मतलब वी के साथ भी हैव आएगा। हैव वी वॉच्ड दिस मूवी? क्या शाजिया ने खाना खा लिया है? या इसको उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या शाजिया खाना खा चुकी है? तो शाजिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आएगा हैज़। हैज़ शाजिया खाना खा चुकी है, मतलब ईटन, ईटन फूड। इस तरह से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। सिंपल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट की कैटेगरी का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है? ऐसा कोई भी जुमला जिसके अंदर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, माजी में शुरू हुआ हो और किसी पर्टिकुलर टाइम से और अभी तक जारी हो, जो अभी तक कंटिन्यू हो, ऐसा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीज़ों का और एडिशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा और कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। अब आगे हम देखेंगे सिंस किनके साथ यूज़ होता है, फॉर किसके साथ यूज़ होता है। इसके अलावा एक और बात, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं होता उनके अंदर। जैसे मैं सुबह से खा रहा हूँ, अब अगर होता मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ तो इसमें ऑब्जेक्ट आता। अब यह है कि मैं सुबह से खा रहा हूँ तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो ये सुबह से का वर्ड है, इसमें से के लिए सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा और टाइम पीरियड सुबह है तो इसके लिए टाइम आ जाएगा। दो ही चीज़ें इसमें एडिशनल होती हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अब देख लेते हैं कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। जैसे हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि हैज़ जो है वो ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है, सेम एज हैज़ बीन भी ही शी इट के साथ इस्तेमाल होगा। फिर हमने पढ़ा था कि हैव जो है वो आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल होता है, तो सेम हैव बीन भी आई वी यू दे या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज़ होगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको इसमें बता दी कि कोई काम किसी मुकर्रर वक्त से शुरू होता है लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो जारी हो। अब देख लेते हैं कि सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा। कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है, ऐसे वर्ड्स के साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट। फिर अगर हो जैसे सनसेट से या सूरज तुलू होने से, तो सनसेट या सनराइज़, ऐसे वर्ड्स के साथ भी, ऐसे टाइम के साथ भी सिंस का वर्ड यूज़ होगा। कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया हो, जैसे 4 बजे से, शाम 4 बजे से या सुबह 4 बजे से या सुबह 10 बजे से या रात के 8 बजे से, अगर पर्टिकुलर टाइम दिया होगा तो भी हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई सालों का कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ हो, जैसे 1947 से या 1976 से या सो ऑन, किसी भी पर्टिकुलर एक डेट से या पर्टिकुलर एक साल से या पर्टिकुलर एक टाइम से अगर कोई भी काम शुरू हुआ हुआ हो तो उन सारे टाइम्स के साथ सिंस का वर्ड यूज़ होगा। अब देख लेते हैं कि फॉर कोई भी नॉन पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे 2 साल, 3 साल, 2 घंटे, 2 मिनट, काफ़ी अरसे से, अच्छा काफ़ी अरसे यानी कि सिंस लॉन्ग के साथ हम फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंस का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या 5 मिनट से या बहुत सालों से, इन सब के साथ फॉर का वर्ड यूज़ होगा। अब एक जुमले की फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक हम हैज़ बीन का जुमला देख लेते हैं और सिंस और फॉर का एक जुमला देख लेते हैं। जैसे वह मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, एज़ पर स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि मैं क्या है, मैं के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैव बीन, आई हैव बीन। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब क्या है, काम, काम की इंग्लिश होती है वर्क और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। कब से काम कर रहा हूँ, 1 घंटे से। अब 1 घंटा ये नहीं पता कि सुबह का घंटा है, रात का घंटा है, मंडे का है, ट्यूसडे का है, कौन सा घंटा है। तो इस 1 घंटे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, सिंस होगा या फॉर, क्योंकि ये नॉट पर्टिकुलर है तो फॉर। फॉर 1 घंटा है तो एन आवर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जुमला देख लेते हैं, फरहान इस ऑफिस में 2022 से काम कर रहा है। अब अगर फ़र्ज़ करें 2022, अभी 2023 चल रहा है यानी कि वो 1 साल से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 2022 की जगह लिखा होता कि फ़रहान इस ऑफ़िस में 1 साल से काम कर रहा है, तो हम फॉर का वर्ड यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि 2022, हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर दे दिया है कि कौन से ईयर से काम कर रहा है, तो यहाँ पे सिंस का वर्ड यूज़ होगा। यानी कि फ़रहान, सब्जेक्ट फ़रहान है, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट में फ़रहान। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि
हेल्पिंग वर्ब आएगा फरहान, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ बीन। फरहान हैज़ बीन, उसके बाद क्या कर रहा है फरहान, काम कर रहा है, वही आ जाएगा वर्किंग। कहाँ काम कर रहा है, इस ऑफिस में, वर्किंग इन दिस ऑफिस। कब से काम कर रहा है, 2022 से काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2022। अगर ये जुमला होता है कि फरहान इस ऑफिस में 1 साल से काम कर रहा है, तो हम क्या जुमला बनाते हैं, फरहान हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 1 ईयर। इस तरीके से ये हम जुमला कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक बात और, उर्दू में इसकी पहचान है कि आखिर में रहा हूँ, रहे, रही हूँ आता है, जिस तरीके से कंटिन्यूस में आता है। लेकिन अगर किसी टाइम फ्रेम का जिक्र किया गया होगा कि मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, कुछ भी टाइम फ्रेम दिया होगा, अरसा दिया होगा, ज़माना दिया होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर वो टाइम फ्रेम नहीं दिया होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे अब इसके अंदर देखिए, मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अगर मैं इसमें से 1 घंटा निकाल दूँ तो क्या बचेगा, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हो जाएगा, हैव बीन भी हट जाएगा और फॉर एन आवर भी हट जाएगा, आई एम वर्किंग हो जाएगा। अगर उर्दू में कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है तो उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा, वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म लगेगी और फॉर या सिंस का वर्ड ज़रूर यूज़ होगा। आप देखेंगे जुमले में कोई टाइम दिया हुआ है तो आप फ़ौरन आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस सही से समझ में आ गया तो नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल इस टेंस का जो एसेंस है वो है हैज़ बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, वो तो आपने परफेक्ट में भी जो सीखा हुआ है वही आएगा। सिंस और फॉर किसके साथ इस्तेमाल होगा और जुमले की पहचान करना इसमें मेन चीज़ है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ हैज़ या हैव आएगा, फिर उसके बाद नॉट का वर्ड आएगा, उसके बाद बीन का इजाफा किया जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर आएगा और टाइम फ्रेम आएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, हैज़ नॉट बीन, हैज़ और हैव के, हैज़ और बीन के बीच में आ जाएगा, फिर हो जाएगा हैव नॉट बीन। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव का यूज़ किया जाएगा। अब कुछ सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। तुम 1 घंटे से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव के बाद आएगा नॉट, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर। बाकी का सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव होता क्या तो क्या होता कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अब नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ हैव और बीन के बीच में नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। साद और फरहान इस ऑफिस में 2022 से काम नहीं कर रहे। हमने पहले एक जुमला में देखा था कि वो इस ऑफिस में वो हमारा जुमला था, फरहान इस ऑफिस में 2022 से काम कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस था। नेगेटिव में मैंने एक नाउन का और इजाफा कर दिया, एक सब्जेक्ट का इजाफा और कर दिया। अब 2 थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं तो 2 तो सिंगुलर नहीं रहेंगे, ये प्लूरल बन जाएंगे, मतलब ये दे हो जाएंगे। जो दे के साथ यूज़ होगा यानी कि हैव बीन, वही इनके साथ यूज़ होगा। साद और फरहान इस ऑफिस में 2022 से काम नहीं कर रहे। साद एंड फरहान हैव, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए हैं तो हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2022। बाकी की फॉर्मेशन वैसे ही रहेगी, सिर्फ चूंकि ये प्लूरल हो गए हैं, 2 हो गए हैं, इस वजह से हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जिस तरीके से हमने नेगेटिव में ब्रेक कर दिया था 2 हिस्सों में हेल्पिंग वर्ब को, इंटरोगेटिव में भी सेम ऐसे ही होगा। हैज़ हैव पहले आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर या सिंस आएगा और टाइम फ्रेम आएगा। सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब 2 हिस्सों में टूट जाएगा। हैज़ हैव सेंटेंस में पहले आ जाएगा और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम 1 घंटे से काम कर रहे हैं, मतलब वी हैं, हम सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल हैं तो हमारे साथ हैव लगेगा। हैव वी बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अगर इसका नेगेटिव होता तो क्या होता, वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अगर इसका पॉजिटिव होता तो क्या होता कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। इंटरोगेटिव में क्या हुआ, हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, हैव वी बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अच्छा, अब अगर ये सेंटेंस हो, क्या ये किताब शाम 5 बजे से इधर ही रखी हुई है, क्या ये किताब, ये कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोनाउन है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि इट है। ये किताब क्योंकि बेजान चीज़ है, इट है, इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ बीन, मतलब हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ से जुमला स्टार्ट होगा। हैज़ आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ये किताब, दिस बुक। इसके बाद हैज़ बीन था तो हैज़ तो हम पहले लगा चुके हैं, उसके बाद बीन आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। फिर रखी हुई है, इंग्लिश क्या है, लाइन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, कहाँ रखी हुई है, इधर, हेयर। अब इसके बाद क्या है, शाम 5 बजे से रखी हुई है तो इस वजह से आ जाएगा सिंस 5 PM। शाम है तो PM आ जाएगा। अब चूंकि पर्टिकुलर हमें टाइम पता है कि शाम के 5 बजे से रखी हुई है, अगर फ़र्ज़ करें कि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं तो शाम के 5 बजे से लेकर अब तक के 5 घंटे हो चुके हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि 5 घंटे से इधर रखी हुई है तो आ जाता फॉर 5 PM, लेकिन यहाँ हमें बताया गया है कि शाम 5 बजे से रखी हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 5 PM।
इस तरीके से हम इस जुमले को कवर करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे और हमारे मार्क्स कटेंगे। मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो बस इस टेंस में आपने मेन जो चीज़ रखनी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या डिफरेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस से। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में कोई टाइम फ्रेम आ जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा। नेगेटिव के सेंटेंसेस में हैज़ बीन जिसका हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज़ बीन या हैव बीन, वो दो हिस्सों में टुकड़ों में हो जाएगा। हैज़ के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हैज़ हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन का बाकी का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर या सिंस का इस्तेमाल और टाइम फ्रेम। फॉर सिंस का भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि फॉर जो है वो नॉन पर्टिकुलर टाइम के साथ आता है। सिंस जो है वो पर्टिकुलर, जब हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया होता है तो फिर उसके साथ सिंस का वर्ड यूज़ किया जाता है। आई होप प्रेजेंट टेंस के मुतालिक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।